मेरे सीए इंटर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय एक ऐसा पॉइंट आ चुका था कि मुझे लग रहा था कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा सीए, है ना, या मुझे सीए छोड़ देना चाहिए। सो ये बात है सीए इंटर एग्ज़ाम्स के 45-50 डेज़ के पहले की बात है ना। प्रिपरेशन चल रहा था ज़ोरों शोरों से, क्लासेस सारी ख़त्म हो चुकी थी, है ना। लेकिन मैं जब बुक्स लेके बैठता था ना, तो उस समय पे ऐसा होता था कि 2-3 दिन निकल गए, मैं एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक लेके बैठा हूँ और 10 पेजेस भी मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, 10 पेजेस भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जो है मेरे टीचर्स से कंसल्ट किया था जिनसे मैंने क्लासेस ली थी कि ऐसा सब मेरे साथ हो रहा है। और मेरे माइंड में कैसा था ना कि क्योंकि मैंने बोथ ग्रुप का फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो मुझे लगा कि यार मैंने क्लासेस भी बोथ ग्रुप की है, एग्ज़ाम फॉर्म भी बोथ ग्रुप का मैंने फिल किया है, तो जो है ना, हम बोथ ग्रुप ही देंगे। बट ग्रुप 2 की तो सिर्फ क्लासेस ही की थी, हमने घर पे आके तो पढ़ाई की नहीं थी, कोई प्रैक्टिस की नहीं थी। अच्छा, मुझे कुछ याद ही नहीं था ग्रुप 2 का, लेकिन देना बोथ ग्रुप है ऐसा मैंने सोचा था, है ना। पर पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। मैंने टीचर्स से, मेरे जो टीचर्स उनसे कंसल्ट किया, तो मेरे एक टीचर ने मुझे बोला कि मोनिश आप एक काम करो, आप ना सिंगल ग्रुप दीजिए। अब मुझे उस समय पे क्या लगता था ना कि जो बोथ ग्रुप्स देते हैं ना स्टूडेंट्स, वही सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। अब मैं 10th 12th में मुझे मेरिट आया था, मेरिट स्टूडेंट था मैं, और सीपीटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो मैं कैसे सिंगल ग्रुप दे सकता हूँ। तो मुझे लग रहा था ये टीचर ना मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, यार ये हमेशा मुझे बोलते हैं सिंगल ग्रुप, तो मैं क्या बोथ ग्रुप नहीं दे सकता। लेकिन पढ़ाई करने बैठा हूँ तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है। उसी समय पे कुछ मेरे फैमिली इश्यूज़ और पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा अफेक्ट करती थी। और पढ़ाई में मैं दनादन प्रोक्रेस्टिनेशन करते जा रहा था कि कल करेंगे, आगे का कल करेंगे, कल, और कल कभी आ नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ों से बाहर मुझे निकलना था। एंड मैं सोच रहा था कि बस अब एग्ज़ाम तो मुझसे हो नहीं पाएगा, इस पॉइंट तक मैं पहुंच चुका था। लेकिन माइंड में था अगर एग्ज़ाम दूंगा तो दोनों ही ग्रुप देना है। थोड़ा सा जिद पे भी मैं आ रहा था कि अगर एग्ज़ाम दूंगा तो बोथ ग्रुप दूंगा, वरना जान दो एग्ज़ाम ही नहीं देना है, राइट। लेकिन फिर जो है ना, चूँकि हमारे जो फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स थी, तो घर पे जो है मेरे मॉम डैड जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, डेली बेसिस पे काफ़ी काम कर रहे थे, दिन रात उनकी निकल जाती थी काम करने में। और मुझे ना जब ये चीज़ें जब मैं देखता था ना, तो मुझे अंदर से थोड़ा सा गिल्टी फील होता था कि मतलब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए और मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। और मैं जिद पे अड़ा हूँ कि देंगे तो बोथ ग्रुप देंगे या तो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। मतलब इतना कैजुअल हो गया है मेरे लिए, है ना। जो सीए की जो डिग्री है अगर वो मुझे मिल जाती है तब जाके आगे मैं कुछ कर पाऊंगा, तब जाके आगे मैं कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाऊंगा पेरेंट्स को। वो सब चीज़ें तो बाजू में हो गई, और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि मुझे मेरे ईगो को सेटिस्फाई करना है ना। पर जब मैंने पेरेंट्स को देखा इतनी मेहनत करते हो, तो है ना वो डेली गिल्ट होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जो है मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस, मैं इस बार तो बोथ ग्रुप नहीं दे सकता हूँ। और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये कोई जिद नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप बोथ ग्रुप देंगे तो ही आप इंटेलिजेंट हो। इंडिया में जो है सिंगल ग्रुप पास होने वाले स्टूडेंट्स भी सिर्फ 25 to 30% होते हैं। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, सिंगल ग्रुप में भी बहुत कम बच्चे पास हो पाते हैं। तो अगर आप सिंगल ग्रुप भी देते हैं एग्जाम तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि वो आपके पास होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जाम फॉर्म तो दोनों का भरा था, लेकिन मैंने सिंगल ग्रुप ही दिया, सिंगल ग्रुप की ही पढ़ाई अच्छे से की। मैं वापस से मैंने जो है पूरी मेहनत की, मैंने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी, पीवाईक्यू सारे सॉल्व किए। मैंने बोला कि अभी ग्रुप 2 वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है तो जाने दो, सिंगल ग्रुप करता हूँ, पूरी जी जान लगा देता हूँ, जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है सारा करता हूँ और एग्जाम देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेरा पहला अटेम्प्ट था सीए। उस समय आईपीसीसी हुआ करता था, इंटर नहीं आईपीसीसी था। एंड मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका था। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोथ ग्रुप दे दिया होता शायद मैं बोथ ग्रुप पास हो जाता, है ना। पर वो शायद की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती। ऐसा भी हो सकता था ना कि अगर मैं बोथ ग्रुप देता और मैं क्लियर ही नहीं कर पाता, और फिर वो वर्चुअस साइकिल चालू हो जाता, है ना, कि एग्जाम्स जब एक बार क्लियर नहीं होते हैं ना तो फिर, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया बराबर से, तो धीरे धीरे वो वर्चुअस साइकिल चालू हो जाता है कि बस हर 6 महीने में एग्जाम देते जा रहे हैं और क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी भी कंफ्यूज है कि सर सिंगल ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, तो मेरे हिसाब से अब तो 40 डेज से भी कम टाइम बचा है आपके एग्जाम्स को।
और अगर आप अभी भी इस कन्फ्यूजन में है सिंगल और बोथ ग्रुप के, तो मेरे हिसाब से आपको अब सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए। और प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करना कि मैं एक ग्रुप दूंगा और दूसरे ग्रुप के 2 सब्जेक्ट दूंगा। ये स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं करती बेटा। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ 0.5% या उससे भी कम बच्चे होंगे जो ये स्ट्रैटेजी रख के जिसमें वो पास हो जाते हैं। बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ है मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप पे फोकस कीजिए। वो एक ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स, RTP, PYQs आप कर सकते हैं कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए। यही चीज़ें आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस को बढ़ाएगा, राइट। एंड सिंगल ग्रुप देना कोई बुरी बात नहीं होती है। सिंगल ग्रुप पास करना भी बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझिए, है ना। आप जो है अगर सिंगल ग्रुप भी पास कर लेते हैं तो इंडिया में आप वैसे भी 70% बच्चों से अपने आप आगे हो जाएंगे। तो आप सोचिए, सिंगल ग्रुप देना भी बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप असेस कीजिए। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि बोथ ग्रुप देना ही नहीं। अगर आपकी सारी प्लानिंग पहले हो चुकी है, आप प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, रिविजन्स प्रॉपर हो रहे हैं, आप मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, तो फिर आप बोथ ग्रुप दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जबरदस्ती बस ये दूसरों को दिखाने के लिए कि बस मैं बोथ ग्रुप ही दूंगा, मैं बोथ ग्रुप ही पास करूंगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें ये चीज समझना जरूरी है कि आज जो सर्कमस्टेंसेस हैं वैसे ही फ्यूचर में रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं अटेम्प्ट ही स्किप कर देता हूं ना, 6 महीने बाद और पढ़ाई करके दूंगा। अरे आपको क्या पता कि 6 महीने बाद भी आप पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं। ऐसी अभी जो आपके अंदर जोश है, अभी जो आपके अंदर मोटिवेशन है पढ़ाई करने का, क्या पता वो 6 महीने बाद बचेगा या नहीं बचेगा। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। तो आपको एग्जाम स्किप नहीं करना है। इसी एग्जाम को आपको देना है। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे ग्रुप 2 की पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, आप अननेसेसरीली जो है अब और क्लासेस देख देख के कोर्स को कंप्लीट करने के पीछे जा रहे हो, तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। आप सिंगल ग्रुप दीजिए। एंड सिंगल ग्रुप में आप जब पास हो जाएंगे ना, उस दिन आप देखना मुझे जरूर मैसेज करने वाले कि सर आपका मैंने वीडियो देखा था, उसके वजह से मैं अब क्लियर हो चुका हूँ। ठीक है, सो अपने आप को असेस कीजिए एंड सही डिसीजन लीजिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में। मैंने सोचा कि आज बस ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू एक वीडियो बना लेता हूँ, कुछ प्लानिंग मैंने नहीं की थी इस वीडियो की। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।